यह अम्मी शब्द कैसे, हमने यहाँ पढ़ा था कि क्या प्रतिक्रिया हुई। सभी के हाथ खाने की मेज पर रुक गए और सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, आखिर ये अम्मी शब्द कैसे आया। उस दिन उनके घर में टोपी की बहुत पिटाई भी हुई और उसकी माँ ने भी उसे बहुत मारा और उसके जो बड़े भाई हैं मुन्नी बाबू, उन्होंने भी उसमें बहुत कानाफूसी की, क्योंकि उनका कहना था कि इसे उन्होंने झूठ बोल दिया था कि ये तो एक दिन कबाब की दुकान पर भी हमने देखा था। वास्तव में बात यह थी कि टोपी ने आज तक उसके घर में कुछ भी नहीं खाया था और स्कूल में दोनों साथ जाते थे। वह बाजार से जो भी फल आदि होता था वो लेकर खाते थे। अब यहाँ पे बताया 10 अक्टूबर 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। ऐसे तो 10 अक्टूबर 1945 का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के व्यक्तिगत जीवन में इसका बहुत महत्व था, क्योंकि उस दिन इरफान के पिता का वहाँ से तबादला हो गया था। इरफान एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे उसे बहुत अपनापन मिलता था और यही बात थी कि जब उसके पिताजी का तबादला हुआ तो वह बिल्कुल अकेला हो गया था और यह तबादला इरफान की दादी की मृत्यु के बाद हुआ था। इरफान की दादी की जब मृत्यु हुई थी तभी वह बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि जब इरफान की दादी की मृत्यु हो गई थी तो उस दिन टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा। यहाँ पे इस बात के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। एक दिन अचानक इरफान के घर से नौकर आता है जो कहता है, उसे बुला कर ले जाता है और मालूम पड़ता है इरफान की दादी की मृत्यु हो गई। उस दिन शाम को टोपी जब उसके घर जाता है तो रोज़ से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ होते हैं, परंतु उसकी दादी के ना होने से वह पूरा घर उसे खाली सा लगता है, क्योंकि टोपी को पूरे घर में इरफान की दादी से ही प्रेम था। वह उसे ऐसा लगता था कि वह जो उसके अपनेपन की कमी थी वो उसकी दादी से पूरी होती थी। दोनों की अवस्था में बहुत अंतर था, लेकिन टोपी अपने घर में जो अकेलापन महसूस करता था वह उसकी पूर्ति उसकी दादी करती थी और यही कारण था कि वह इरफान की दादी से बहुत प्रेम करता था। जब उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने दोस्त से कहता है, इरफान काश तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा, दादी बदलने की बात इसलिए कही क्योंकि जो टोपी की दादी थी वो बहुत कड़े स्वभाव की थी, बहुत और छोटी छोटी बातों पर टोपी को डांटती रहती थी और उसे उनसे कभी अपनापन नहीं मिला, लेकिन वही अपनापन इरफान की दादी से मिला था। इसलिए वह इरफान से अपनी दादी भी बदलना चाहता था और यही कारण था कि जब उसकी दादी की मृत्यु हुई तो उसने ऐसा कहा कि काश तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब के होते हुए दोनों के बीच में अटूट संबंध था। मैंने जैसा बताया कि उनकी उम्र में बहुत अंतर था, दोनों के व्यक्तित्व में अंतर था, परंपराएं अलग थी, परंतु दोनों ने एक दूसरे में जो अकेलापन था वे उसको पूरा करते थे और वही प्रेम का रिश्ता उनके बीच में अटूट संबंध बन गया था। आगे लेखक बताते हैं कि इरफान की दादी का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया। इरफान की दादी जब मरी थी तब उन्होंने अपने घर को भी याद किया। मरते समय हमेशा वही बातें याद आती हैं जो अच्छी स्मृति की होती हैं। तो इरफान की दादी का घर कराची में था, घर वाले अब नहीं रहे, तो जहाँ पर जो अब भारत के हिस्से में है लेकिन अब कराची में है, तो इरफान की दादी के घर में अब कोई नहीं था, जिसका कोई भी वारिस नहीं होता, उस घर को कस्टोडियन अपने अंडर में ले लेता है, इसीलिए इरफान की दादी का घर कस्टोडियन में चला गया था। यहाँ पे आगे बताते हैं कि टोपी की किसी को परवाह नहीं थी, उसके समय का कोई महत्व नहीं था, इसलिए टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ। क्यों? ऐसा नहीं था कि टोपी पढ़ने में उसका जी नहीं लगता था या वह बुद्धू था, बल्कि कारण यह था कि टोपी को पढ़ने का पर्याप्त समय ही नहीं मिलता था। जब भी वह पढ़ने बैठता तो किसी न किसी को घर में कोई काम याद आ जाता था, तो उसे बाजार जाना होता था या कुछ भी काम हो जाता था, इसलिए पढ़ने नहीं देते थे, या छोटी बहन उसके कॉपी किताब फाड़ देती थी। दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया था और यही कारण था कि तीसरे साल उसके पिताजी चुनाव में खड़े हो गए। वो तो अच्छा था, चुनाव में हार गए, इसलिए टोपी
पास हो गया 3rd डिवीज़न, तो उसे जब 2 बार फेल हुआ तो क्या भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ही कक्षा में बार बार अपने पीछे वाले आने वाले बच्चों के साथ बैठना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उसकी मजाक बनाई जाती है, उसके व्यंग किए जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव किए हैं कि बच्चे को सीधा फेल नहीं किया जाता, उसे कई अवसर दिए जाते हैं, उनकी ग्रेडिंग होती है। बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं किया जाता। तो ये हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो हमारी सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है और सांप्रदायिकता से हम किस प्रकार बच सकते हैं, इस ओर संकेत करती है। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और इसके सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश करें।